ये किसान यहाँ 10 दिन से 15 दिन से बैठे हैं। अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन देते हैं, किसान बेचारा यहीं 10 दिन से पड़ा है। जब कोविड महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी है, उसका बड़ा खामियाजा जो है किसान मजदूर भुगत रहे हैं, जैसा कि सब लोग देख भी रहे हैं। मैं अभी मऊ रानीपुर जो कि एक मंडी है, सरकारी मंडी में वहाँ पे आया हूँ और हमारे साथ कुछ किसान हैं जो बता रहे हैं कैसे उनको अपनी उपज बेचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कई किसान हैं जो कि 8 दिन पहले आए हैं, कई किसान 10 दिन पहले आए हैं, मंडी में अपना सामान अपना गेहूँ लेकर खड़े हुए हैं और उनका जो तौल नहीं हो पा रही। तो आप ये मंडी में कब आए थे? 11 तारीख में गेहूं लेकर के। हाँ, गेहूँ लेकर के। तो फिर आप क्यों नहीं हो पाई तौल? जी यहाँ तौल नहीं हुई है, माल नहीं उठ रहा ना, यहाँ से डिलीवरी नहीं हो रही है यहाँ पे, इस वजह से ट्रक वगैरह नहीं आए हैं उठाने के लिए, तो यहाँ जगह नहीं निकल रही है तौलने के लिए। कितना गेहूं होगा आपका? गेहूँ हमारा ये पड़ा है करीबन 92 कुंटल, 93 कुंटल। 92 कुंटल, मतलब 2 लाख रुपए गेहूं है आपका। हाँ। तो 2 लाख ऐसे बचा रहे हैं आप इसको? ऐसा ही खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना वो घर जाएंगे, बस एक आदमी यहाँ छोड़ जाएंगे खाने के लिए, तो उसको खाना देने के लिए आएंगे। आप कब आए थे मंडी? 9 तारीख को। 9 तारीख को आए थे गेहूं लेकर के? हाँ। कितने कुंटल गेहूं है आपका? ये 40-45 कुंटल। क्यों नहीं आपका भी? भाई यहाँ आए तो उनसे पूछी गई, बोले तुम टिलिया ट्रैक्टर घर ले जाओ, ठीक, बोले जितना हम फोन लगाओ देना आना। हम जब यहाँ ट्रैक्टर आ गया तो हम यहाँ से 20-25 किलोमीटर फिर दोबारा ट्रैक्टर लाएंगे। ट्रैक्टर आपका है किराए का है? हाँ, किराया है तो गाड़ी का, लेकिन उतनी के पड़े यहाँ। एक टाइम सुबह खाना आ जाता है, शाम को वही की बासा खाता है। तैयारी की हवा कट गई, एडीएम साहब भी उनसे कह गए थे कि इनका तोल देना। 1-2 ट्रैक्टर हमने नंबर 2 के निकाल दिए, गया तारीख के तोल रहे उनने, 9 को तोलो नहीं जा। कितने दिन पहले आए थे? हम आए थे 12 तारीख में। 12 तारीख को आए थे। हाँ। अभी तक तौल नहीं हो पाई। हाँ। क्या बोले केंद्र वाले आपसे? जगह ही नहीं आती। जब गाड़ी पिछले कौन सी आपकी? जी तो इसी को लेके आप यहाँ पे मंडी में इतने दिन से खड़े हुए हो? बोले नंबर से तोल रहा है, जब इधर नंबर आ जाएगा जब तोलेंगे, जो लोग नहीं तोलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गेहूं क्रय केंद्र खोले हैं, वो गेहूं क्रय केंद्र तो खोल दिए, लेकिन वहाँ जो समस्याएं हैं उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उन्हें भी कोई लेना देना नहीं। ये किसान यहाँ 10 दिन से 15 दिन से बैठे हैं। अधिकारी आते हैं, हम लोग इनकी सिफारिश करते हैं कि ये माल उठाया जाए, किसानों का माल तोला जाए, लेकिन अधिकारी सिर्फ कोरा आश्वासन देते हैं। किसान बेचारा यहीं 10 दिन से पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिन किसानों ने अभी तक गेहूं बेच लिया है उनका भुगतान जो 72 घंटे में सरकार ने देने का वादा किया है, अभी मेरे पास कई ऐसे किसान हैं जिनका 10 दिन और 15 दिन में भुगतान हुआ है, किसी का अभी तक हुआ नहीं है। तो ये बड़ी व्यवस्था समझ में नहीं आई और किसान अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये जो समस्या है ये सिर्फ मऊरानीपुर के इस मंडी के है या फिर झांसी के? ये सर पूरे जिले की हालत यही है, किसी भी केंद्र में कोई व्यवस्था नहीं है, सब माल ही नहीं उठ रहा है। कैसे काम चल रहा है आपको? तो अपनी बुआई, अगली बुआई भी तो करनी होगी। हाँ, 15 दिन तो बचे ही हैं, 10 दिन कब बोएंगे दूसरी फसल। और जिनको यहाँ क्या पैसा इनको तुरंत मिल जा रहा है, जिनको जैसा होता? पैसा तो आ जाता खाते में जल्दी, लेकिन बाद में पहले बिके तो जब बिके तो भूंगन वाले तो कहाँ से खा पाए हम तो, वह कोई नहीं जा। 1-2 दिन आगे मिल जाते खा लेते, ये ढंगे झोल रहे पूरी, ये बज रही पूड़ी रखे हैं इसमें। हाँ, 4-5 दिन आके मेरे कहीं तो खा लेंगे तो। ये देखिए किसान है जिसके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए गेहूं है। अब वो देखिए, वो मजबूरी ये है कि उनके पास उनको खाना है, सूखी पूड़ी इनके हिस्से में है। 1.5 लाख की फसल इनके पास है, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन उनको सरकारी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे है उनको बेचना है और उस पर वो यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे जब मैंने केंद्र प्रभारी से कल बात की तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो शासन ने झांसी मंडल का जो ट्रांसपोर्टर का जो ठेका दिया वो किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया है, जिसके कारण वो कह रहा है कि उसका माल राहत जैसे राशन की वो पहुँचानी, डिलीवरी करनी है और इसी समय जो उठान व्यवस्था है, तो दोनों में सामंजस्य न होने के कारण ये माल धरा का धरा रह गया है। कई
क्रय केंद्रों पर। अच्छा, वो सप्लाई में अनाज जो पहुंचाने का काम वो भी वही कर रहा है जो चावल वगैरह पहुंचाने हैं, और साथ में वो यहाँ से उसको उठा के ले हाँ, जाना है, जो ये भी करना है। सप्लाई यानी रसद की जो सप्लाई है, खाद्य की जो ठेका जो है, वो उसके बीच में सामंजस्य नहीं है। शासन को मंडल में जैसे उन्होंने बताया, मंडल में एक ही व्यक्ति को ये ट्रांसपोर्टर का ठेका दिया गया है, इसलिए समस्या। जिसलिए ये मेन समस्या यहाँ पे आ रही है। अगर शासन इसके स्थान पे 4-5 लोगों को काम बांट के ठेका देता तो ये समस्या यहाँ पे नहीं होती। तो ये झांसी जिले में के मऊ रानीपुर की मंडी के किसान हैं जो बता रहे हैं कैसे उनको फसल बेचने में उनको 10 से 12 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। जो किसान हैं उनके लिए ये जो अगले 15 दिन हैं ये बहुत कीमती हैं, क्योंकि गेहूं की फसल चली गई। अब आगे जो खरीफ का सीज़न है उसके लिए उनको पैसा चाहिए बुआई करनी। सरकार ने 2000 रुपये बहुत सारे किसानों के खाते में दिए होंगे, लेकिन सिर्फ उन 2000 से काम नहीं चलेगा। किसानों को 2 लाख 2.5 लाख का जो माल बाहर पड़ा है, बारिश का सीज़न है, चोरी चपाटी का भी डर है। ऐसे में अगर इनका जल्दी से जल्दी खरीद नहीं हुई तो इनके लिए आगे का जो समय है वो बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है।